ये सीधी तो बात है। आप राजा चुनोगे तो राजा तो राज ही करेगा, और सेवक चुनोगे, जनप्रतिनिधि चुनोगे तो वो काम करेगा। देखिए, वो टूट चुके हैं, अब अंदर से टूट चुके हैं बिल्कुल। वो उनकी तस्वीर बाहर से भले जैसी भी दिखती हो, मेरी आवाज़ उनके तक जाएगी। किसी समय में कांग्रेस की 50 साल तक, 40 साल, 50 साल तक की सरकारें रही, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी वापस सरकार बनाई। तो ये जनता जनार्दन है, परिवर्तन होता रहता है, और मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। मध्य प्रदेश सरकार के लिए चुनावी घमासान में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो चुकी है, और हमारे बीच मौजूद है देवास विधानसभा के लिए कांग्रेस के तय उम्मीदवार प्रदीप चौधरी जी। आप देवास विधानसभा के लिए कांग्रेस के तय उम्मीदवार हैं। क्या लगता है कितनी चुनौती होगा देवास विधानसभा आपके लिए? मैं ये नहीं समझता हूँ कि चुनौती है। चुनाव है, लड़ना है, और पूरे दमखम के साथ लड़ना है, और स्थानीय मुद्दों के साथ लड़ना है। और निश्चित तौर पर देवास की जनता में परिवर्तन को लेकर बहुत उत्साह है। और जैसा कि अभी टिकट के बाद या टिकट के पहले जो वातावरण देवास में था, वो अब की बार परिवर्तन का माहौल यहाँ बन गया है। आपको कोरोना योद्धा और एक जनसेवक के नाम से ज़्यादा जाना चाहता है, अब उसी छवि को चुनावी मैदान में वोट में किस तरह से परिवर्तित कर पाएंगे? देखिए, मुझे जो करना था मैं कर चुका। मैं तो ये देवास की जनता, देवास मेरा एक परिवार है, और इस परिवार को लेकर कोरोना काल में मुझे जो करना था मैं तो लड़ गया, और मौत से भी लड़ गया। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन मैंने पीठ नहीं दिखाई। अब जनता जनार्दन को उनका फैसला सुनाना है, और निश्चित तौर पर ये बात उनको जनता पे छोड़ना चाहिए। और इसमें साथ साथ कोरोना काल की भी बात है, और साथ में निश्चित तौर पर जो मुद्दे देवास में बड़े ही पेचीदा है यहाँ पर। जिस प्रकार से हम अगर बात करें कि देवास के अंदर हर एक काम के लिए इंदौर भरना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य हो। और आज एक अच्छे वातावरण अगर देवास में कहा जाए तो गली गली में जुआ, सट्टा, दारू, और जो ड्रग्स इंदौर में नहीं मिलता, बॉम्बे में नहीं मिलता, और उसकी वो ड्रग्स देवास में मिलता है। यहाँ तक कि राजस्थान की पुलिस आकर कार्रवाई करती है, लेकिन देवास की पुलिस उसको नज़रअंदाज करती है। तो ये माहौल सुधारना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, और देवास के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ऐसी निष्क्रिय राजनीति के चक्कर में देवास के भविष्य को खराब नहीं करना चाहते। हम निश्चित तौर पर इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर आपके विजन साफ है, लेकिन 35 सालों से यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस बीच में फिर अब एक बार कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, तो किस तरह से आप जनता के सामने? देखिए, ये परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। किसी समय में कांग्रेस की 50 साल तक, 40 साल, 50 साल तक की सरकारें रही, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी वापस सरकार बनाई। तो ये जनता जनार्दन है, परिवर्तन होता रहता है, और मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। और ये पहला चुनाव होगा देवास में 30 साल बाद, जो वास्तविक चुनाव की दृष्टिकोण से रखकर चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा। अभी तक जो चुनाव हुए वो कहीं ना कहीं कोई साजिश के तहत यहाँ देवास को हर समय कुछ ना कुछ उसका भुगतान करना पड़ा। अब निश्चित तौर पर चुनाव होगा। देवास विधानसभा से 35 सालों से लगातार एक तरीके से विरासत में उन्हीं के परिवार से चुनाव लड़े जा रहे हैं, और एक बार फिर जो कि मैदान में है बीजेपी से गायत्री राजे पवार, कितना आपको लगता है कि? देखिए, वो टूट चुके हैं, अब अंदर से टूट चुके हैं बिल्कुल। वो उनकी तस्वीर बाहर से भले जैसी भी दिखती हो, मेरी आवाज़ उनके तक जाएगी। जो व्यक्ति 35 साल से अगर विधायक हैं, तो उनको आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं, वो आज कांग्रेस के दर बदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ भटक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको भय में है, और उनको एक कोरोना काल देखा है, जनता ने परीक्षा ली है, और परीक्षा में फेल हो चुके हैं। उनको उनका आभास हो चुका है कि उनकी रवानगी तय है। राजा या सेवक वाला एक स्लोगन काफी समय से चल रहा है आपकी उम्मीदवारी तय होने के पहले से, उसको लेके कितना आप? ये सीधी तो बात है। आप राजा चुनोगे तो राजा तो राज ही करेगा, और सेवक चुनोगे, जनप्रतिनिधि चुनोगे तो वो काम करेगा। अगर जनप्रतिनिधि अगर होते तो जो 20,000 मजदूर यहाँ पर बेरोजगार हुए देवास के अंदर, जो इंडस्ट्रीज इतनी सारी बंद हुई, उनके जो प्राइवेट फंड और उनके जो पैसा जो डूब गया मजदूरों का, और करीब तकरीबन 265 के समथिंग
उद्योग बंद हुए तो उनके अगर आवाज़ उठाते तो जनप्रतिनिधि थे, वो विधानसभा में आवाज़ उठाते, हमको कुछ रियायत करवाते, लेकिन वो हर समय राजा के हिसाब से राजतंत्र के हिसाब से रहे। उन्होंने उद्योगपतियों का साथ दिया, 19,000 मजदूरों का घर खराब कर दिया। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आज यहाँ पर अगर वो जनप्रतिनिधि होते तो लड़ते, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जनप्रतिनिधि होते तो लड़ते, और यहाँ पर आज इंदौर से जिला क्षेत्रफल में, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जनसंख्या में भी हम इंदौर से बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ जो सुविधा होना चाहिए वो कुछ नहीं है। और इंदौर को देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया कि मैं जनप्रतिनिधि, मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं करता, लेकिन वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि आया उसने काम किया। यहाँ पर 33 सालों से हम ठप पड़े हुए। निश्चित तौर पर आप सकारात्मक एक व्यवहार के साथ में नजर आ रहे हैं। कितनी सीटों के साथ सत्ता में कांग्रेस की राय? देखिए, सरकार बन रही है, ये निश्चित है, और सरकार बनने का भाव हम सब लोगों को, जनता के अंदर, लोगों के अंदर, आप किसी भी कार्यकर्ता, आम जनता के अंदर, क्योंकि जितना एक आम आदमी भय के अंदर आज जिस वातावरण में जी रहा है, आज हर चीज़ में महंगाई, आप बिजली को ले लो, खाने पीने की चीज़ों को ले लो, और बढ़ते कर्ज को ले लो, किसान को ले लो, किसान की बिजली को ले लो, किसान के भाव को लेकर, उनकी फसलों के भाव को लेकर ले लो, हर वर्ग तो परेशान है। और निश्चित तौर पर मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सही सीटें कितनी आई ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है। चलिए, शुभकामनाएं आपको प्रदीप। धन्यवाद। तो ये प्रदीप चौधरी जी थे, जो लगातार अपने सकारात्मक प्रयासों के साथ में जनता के बीच में हैं, और आगामी चुनाव में भी इसी तरह से मैदान में उतरेंगे और जनता को कितना आकर्षित करेंगे, और अपनी जीत के साथ में और कांग्रेस की सरकार को भी बनने के लिए आश्वस्त नजर आए। IBC 24 के लिए मैं मोनीश वर्मा।